हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अमृत मंथन। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पर अमृत कहती है कि शादीशुदा जोड़े वहाँ पर पेड़ के पास जाते हैं और वहाँ पर अपनी पुरानी परंपरा निभाते हैं, इसलिए अगम तुम और अमृत दोनों वहाँ पर जाओ। तो ये सब सुन के नताशा को बहुत बुरा लगता है और वो कहती है कि अब मैं क्या करूँ। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं उस पेड़ के पास और नताशा फंस जाती है। तो तभी तेज कहता है कि ज़रूरी नहीं है कि ये सब करना। तो अमृत कहती है कि हमारा फैमिली मैटर है, ये हमारे फैमिली में कुछ भी बात हो रही है, तुम क्यों बोल रहे हो। तो ये सारी बातें कहने लगता है। अमृत कहती है कि अब नताशा तुम क्या करोगे, देखती हूँ अब कैसे। तुमने तो मुझे जाल में फंसाया था, लेकिन मैंने भी तुम्हें ही फंसा दिया उल्टा ही। तो ये सारी बातें कह के नताशा कहती है कि ठीक है, आज हम पेड़ पे धागा बांधने ज़रूर जाएंगे, लेकिन मैं अगम जी के साथ ही बांधूंगी। तभी युग कहता है कि हम भी जाएंगे। तो नताशा कहती है कि अगर अगम और इनकी दोनों की बात हो रही है जाने की, तो हमारी बात कहाँ से आ गई इनके बीच में। तो युग कहता है कि नहीं, हम भी करेंगे, ये जाएंगे तो हम भी कर देंगे, तो क्या फ़र्क पड़ेगा। वो कहते हैं कि चलो ठीक है। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। जब अगम वहाँ पर पहुँचता है और कहता है कि पंडित जी, हमने ये परंपरा निभानी है धागा बांधने की। तो पंडित जी कहते हैं कि जी आइए। तभी उसकी नज़र नताशा पर पड़ती है और कहता है कि नताशा जी, आप अकेली आई हैं। तो तभी वहाँ पर युग भी आ जाता है और कहता है कि जी अकेले कहाँ, मैं भी तो साथ में आया हूँ। तो यहाँ पर नताशा कहती है कि अमृत तुम देखना, अगर मैं धागा बांधूंगी ज़रूर तुम देख लेना। फिर वो वहाँ से चले जाती है पंडित के पास और पंडित देता है धागा उसके हाथ में। पहले फूल देता है चढ़ाने के लिए, फिर फूल चढ़ाती है, फिर उसके बाद धागा देता है। लेकिन जब वो धागा देता है तो तभी वो जो निमृत की हमशक्ल है वो साइड हटती है और नताशा आ जाती है और नताशा उसके साथ धागा बांध देती है। तो यहाँ पर परेशान थी वो निमृत की हमशक्ल। वो कह रही थी कि अब मैं क्या करूँ, कैसे इनके साथ मैं धागा बांधूँ। तो यहाँ पर नताशा क्या कहती है कि तुम टेंशन मत लेना, तुम चुपचाप खड़ी रहना, जैसे मैं कहूँगी वैसे ही करना तुम। तो अमृत बहुत खुश हो रही होती है, कहती है कि अब तुम क्या करोगी, अब तो तुम फंस जाओगी। अगर ये इसके साथ धागा बांध लेगी तो ये तो शादीशुदा ही जोड़े बांध सकते हैं, अब तुम क्या करोगी। पंडित कहता है कि ठीक है, अब तुम दोनों आ जाओ। अब अगम को कहता है कि तुम अपनी आंखें बंद कर लो और तुम्हारी पत्नी ही सब कुछ करेगी। तो जैसे ही अगम धागा बांधता है तो आंखें बंद कर लेता है। फिर वो जैसे आंखें बंद करता है तो वहाँ से चले जाती है वो हमशक्ल पीछे। तो उसके बाद नताशा आ जाती है और नताशा ये रस्म पूरी करवा देती है। तो साइड से अमृत को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और अमृत कहने लगती है अगम को आवाज़, जैसे ही आवाज़ मारने लगती है तभी तेज आते हैं और तेज उसका मुंह बंद कर देते हैं अमृत का, और वो कुछ नहीं कह पाती है और उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। जैसे ही युग भी आता है धागा बांधने के लिए, लेकिन नताशा वहाँ पे एक बोतल फटी हुई रख देती है और उसके पाँव में बहुत ज़्यादा चोट आती है और वो हॉस्पिटल चले जाता है। तो यहाँ पर फिर उसके बाद नताशा उसके साथ जाती है और कहती है कि अब तुम बताओ, अब ऐसे होता है ना, तो मेरे साथ उल्टा हुआ खेल रही हो। तो अगम बहुत ज़्यादा खुश होता है और कहता है कि निमृत जी, अब चलो हम घर चलते हैं। नताशा भी जाती है अमृत के पास और कहती है कि दोबारा मेरे साथ ऐसा खेल नहीं खेलना। तो तुम्हें पता है ना, सब कुछ हो गया, लेकिन तुम अब क्या फ़ायदा तुम्हारी इस चाल का। तो अगम बहुत ज़्यादा खुश रहता है और वो वहाँ से दोनों फिर चले जाते हैं। तो जैसे ही तेज कहता है कि तुम कुछ नहीं कहोगी अगम को, तो तब तक अमृत कहती है कि तुमने तो मेरा मुंह बंद क्यों किया था। तो वो कहता है कि तुम क्या कहना चाहती थी उन्हें। तो पंडित भी हैरान होता है कि ये। तभी नताशा कहती है कि अमृत, तुम मेरे साथ खेल मत खेला करो। यहाँ पर अगम कहता है कि तेज को, तेज मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा दुख दिया और मुझे माफ़ कर देना। वैसे भी मैं अमृत की सारी सच्चाई जान गया हूँ और मैंने उसके साथ नकली शादी की है। तो तेज तो बहुत ज़्यादा खुश होता है, कहता है कि सच में तुम्हें पता था। तो वो कहता है कि हाँ, सच में मुझे पता था, लेकिन अब जैसे ही निमृत को याददाश्त वापस आएगी और मुझे खुद कहेगी कि उसने मुझे धक्का मार के गिराया था, तो मैं अमृत को जेल भिजवा दूंगा। ये सारी बातें कहने लगता है। तेज कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और अगर जब तुम अपनी ज़िंदगी से निकाल के फेंक दोगे अमृत को, तो मेरे पूरे शहर में लड्डू बंटवाऊँगा। तो अगम कहता है कि जी नहीं, अभी नहीं,
क्योंकि मैं उसको अपने सामने देखना चाहता हूँ। जब सब कुछ कह देगी तो मैं उसको जेल भिजवा दूँगा। तो ये खबर उसको सुनाता है जाके नताशा को, और नताशा कहती है कि सच कह रहे हो तेज जी आप? तो तेज कहता है कि जी हाँ। फिर वो बहुत ज़्यादा खुश होती है और कहती है कि आपको नहीं यकीन है कि मैं कितनी ज़्यादा खुश हूँ आज। तो ये सारी बातें कहने लगते हैं। तेज कहता है कि जी हाँ। तभी यहाँ पर शिवांगी आती है और कहती है कि मुझे जाना पड़ेगा 1 घंटे के लिए। तो नताशा कहती है कि तुम्हें अभी नहीं जाने देंगे अगम। तो शिवांगी कहती है कि वो तुम्हारी हेडेक है, मैंने पहले ही कहा था तुमसे कि नहीं, मैं जब जाऊंगी तो मुझे जाना पड़ेगा थोड़े टाइम के लिए। तो तभी तेज आ जाता है और कहता है कि ऐसी भी कौन सी ज़रूरी काम है जो तुम्हें अभी ही जाना पड़ेगा। तो नताशा कहती है कि तुम चले जाना, लेकिन अभी अगम जी नहीं जाने देंगे। तो यहाँ पर अगम आ जाता है और कहता है कि अभी तो किसी ने मेरा नाम लिया। तो तभी यहाँ पर नताशा कहती है कि जी हाँ, मैं कह रही थी इन्हें निमृत के साथ कि अगम जी को कहेंगे अब तुम्हें लेके जाएंगे वो डॉक्टर के पास, दिमागी डॉक्टर के पास। वो कहता है कि वो तो बहुत ज़रूरी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम मुझसे कहे ना कि कब लेके जाना है तो मैं खुद लेके चली जाऊँगी। तभी निमृत कहती है कि जी नहीं, मैं तेज जी के साथ चली जाती हूँ, तुम जाओ मीटिंग में। तो नताशा कहती है